हेलो दोस्तों। आज की हमारी कहानी है कर्मों का फल। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अरे गुरु देख तो रसोई में से आज तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। कहीं बड़की बहू आलू के पराठे तो नहीं बना रही है? मैं नहीं जाऊंगा अम्मा। कल ही ताई जी ने बहुत डांट लगाई थी जब मैं ताऊ जी के कहने पर चाय का जूठा बर्तन रखने के लिए किचन में गया था। उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई उनकी रसोई में आए। अरे तू डरता क्यों है? जाकर कह देना कि एक टुकड़ा आलू का पराठा अम्मा को भी दे दो। बहुत इच्छा हो रही है आलू का पराठा खाने की। और वैसे भी मैं तो उसकी सास हूँ, तेरी ताई जी की। कुछ भी कहो अम्मा, मैं तो नहीं जाऊँगा। आपको पराठे खाने की इच्छा हो रही है तो दोपहर में जब माँ घर पर आएंगी तब मैं आपके लिए बनवा दूँगा। अरे इच्छा तो अभी हो रही है और तू दोपहर को बनवाएगा? अपनी दादी की बिल्कुल भी बात नहीं मानता है तू। इतना कहकर अम्मा उदास होकर दूसरी तरफ मुंह करके लेट गई। अम्मा को उदास देखकर 10 वर्षीय गोलू का भी मन नहीं लगा। आखिर हिम्मत करके अपनी ताई जी की रसोई की तरफ वह चल दिया। उसे दरवाजे पर खड़ा देखकर उसकी ताई जी ने उसे घूर कर देखा। क्यों आया है यहाँ पर? क्या चाहिए तुझे? ताई जी, वो अपनी ताई जी को यूं घूरता देखकर एक बार तो गोलू की जुबान भी हलक में ही अटक गई। पर अम्मा का उदास चेहरा ध्यान में आते ही फिर से उसने हिम्मत जुटाकर बोला, ताई जी, वो अम्मा को आलू के पराठे खाने की बहुत इच्छा हो रही थी। अगर आपने बनाया है तो एक टुकड़ा दे दो। वो आलू के पराठे के एक टुकड़े से ही खुश हो जाएगी। कोई आलू के पराठे नहीं बने हैं यहाँ पर। तुझे शर्म नहीं आती? कल इतना डांटा था फिर भी चला आया मुंह उठाकर। और वो तेरी अम्मा, उनके हाथ पैर कब्र में चले गए और आलू के पराठे खाने की इच्छा हो रही है। जाकर कह दे कुछ नहीं है मेरे पास। इतनी ही इच्छा हो रही है तो अपनी छोटी बहू से बनवा कर खाओ। चल भाग यहाँ से। गोलू चुपचाप अपना सा मुंह लेकर आ गया। पर बड़ी बहू इतनी जोर से चिल्लाई थी कि अम्मा के कानों में उसके चिल्लाने की आवाज़ साफ सुनाई दे गई थी। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। अम्मा की आंखों में आंसू देखकर गोलू बोला, अम्मा तू रोती क्यों है? कहा ना दोपहर को माँ जब घर वापस आएगी तो मैं तेरे लिए आलू के पराठे बनवा दूंगा। तू फिक्र ना कर। अम्मा कुछ बोल नहीं पाई, बस गोलू के सिर पर हाथ रखकर उसे ढेरों आशीर्वाद देने लगी। पर रह रहकर उन्हें अपनी बीती बातें याद आने लगी। यह वही अम्मा हैं जो कभी गोलू और उसकी माँ से बहुत नफरत किया करती थी। अम्मा के दो बेटे थे, रौनक और सौरभ। पैसे टके के मामले में भी कोई कमी नहीं थी। रौनक का विवाह जहाँ स्वाति के साथ हुआ था, वहीं सौरभ ने अम्मा की मर्जी के खिलाफ जाकर रीमा से प्रेम विवाह किया था। बस यही बात अम्मा को खटक गई थी। उन्होंने जहाँ स्वाति को सिराखों पर बिठाया, वहीं रीमा को कभी भी अपनाया नहीं। स्वाति के दोनों बच्चों को अम्मा सिर आंखों पर बिठा कर रखती, वहीं गोलू के सिर पर कभी भी प्यार से हाथ भी नहीं रखा। जब गोलू 5 साल का था तो एक एक्सीडेंट में सौरभ की मृत्यु हो गई। उसके बाद तो अम्मा जी ने रीमा को परेशान करने में कोई कमी ही नहीं छोड़ी। अम्मा जी और स्वाति ने मिलकर रीमा को नौकरानी ही बनाकर रख दिया। आखिर थक हार कर रीमा ने अपने स्वाभिमान के लिए एक स्कूल में नौकरी कर ली, जिस पर भी स्वाति और अम्मा ने काफ़ी बखेड़ा खड़ा किया था। पर इस बार रीमा झुकने को तैयार नहीं हुई, तो उसने घर छोड़ दिया। जब जग हंसाई हुई तो रीमा और गोलू को घर वापस तो ले आए, पर घर के पिछले हिस्से में 2 कमरे दे दिए रहने के लिए। फिर भी अम्मा और स्वाति के स्वभाव में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। आए दिन वो रीमा को परेशान करने के लिए कोई ना कोई तरीके जरूर ढूंढती रहती। पर कहते हैं ना, वक्त की गति न्यारी होती है। आप अपने कर्मों का फल इसी धरती पर हासिल करते हो। एक दिन सीढ़ियों से उतरते समय अम्मा का पैर फिसल गया और वह गिर गई। उसके बाद तो अम्मा आज तक पूरी तरह से खड़ी नहीं हो पाई। आज भी लाठी टेक कर ही चलती है। 2 दिन तो जैसे तैसे स्वाति ने सेवा चाकरी की, पर 2 दिन बाद ही अम्मा जी को रीमा के पास यह कहकर छुड़वा दिया कि वह भी इस घर की बहू है। अम्मा के लिए उसके भी कुछ फर्ज है।
साथ ही साथ थोड़ा बहुत खर्चा देकर अपने फ़र्ज से इतिश्री कर ली। तब से अम्मा रीमा और गोलू के पास ही रहती है। जिन पोते पोतियों को इतना लाड़ लड़ाया वो भी अम्मा से मिलने नहीं आते, और जिससे हमेशा गुस्सा रहे आज वही बुरे वक्त में उनके साथ खड़े हुए हैं। आज अम्मा को बहुत पछतावा होता है, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। बस इतना ज़रूर है कि आज अपनी छोटी बहू और अपने पोते के लिए दिल से दुआ ज़रूर निकलती है। साथ ही साथ एक निर्णय भी कि मरने से पहले कम से कम इस प्रॉपर्टी में तो इनको बराबर का हिस्सा मिल जाए, जो कि अम्मा को पूरा विश्वास है कि उनके मरने के बाद रीमा और गोलू को नहीं दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय कहानी के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।